करते हैं काफ़ी बर्निंग टॉपिक की रुपए में गिरावट जिस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, थम ही नहीं रही है और $1 का भाव करीब आप देखें तो 90 रुपए के पास पहुंच गया है। हालात ये हैं कि पूरे एशिया में रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गया है। ज़्यादा डिटेल में समझते हैं इस पूरी खबर को मनीषा जी से। मनीषा जी, रुपए की में गिरावट थम ही नहीं रही है, क्या है वजह, अब क्या होगा यहाँ पर? वेल जी हाँ, जैसे आपने कहा वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है ये एशियन मार्केट्स में एज ऑफ नाउ, और कल का जो ऑल टाइम लो था वो 89.78 था। आज का ऑल टाइम लो अब तक हम 89.95 तक बना चुके हैं। ऐसा कुछ रिपोर्ट्स द्वारा जाना जा रहा है कि शायद कुछ पीएसयू बैंक्स डॉलर्स बेचते हुए नजर आए हैं आरबीआई के बिहाफ पे, और इसलिए शायद हमने वो 90 का साइकोलॉजिकल लेवल अभी तक छूता हुआ नहीं देखा है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन रही है पिछले एक महीने में ₹1 तक की गिरावट, इस साल में अब तक रुपए ने करीबन 5% तक की गिरावट ऑलरेडी आपको दिखा दी है। तो चाहे वो फिलिपीन पैसा हो या फिर इंडोनेशियन रुपया, इन सब करेंसीज को भी रुपया पीछे छोड़ गया है और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। 3-4 रीजंस हैं जो एज ऑफ नाउ भी स्टैंड आउट करते हैं। वो ये हैं कि चाहे इंडिया का क्या करंट अकाउंट डेफिसिट है या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है फॉर दैट मैटर, सारे के सारे यहाँ पर कमज़ोर होते हुए नजर आए हैं। दूसरी बात है, बाजार को थोड़ा सा लगता है कि यूएस और इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, वो 50% का टैरिफ भी अभी भी जारी है, तो अब उसको महीने बीतने लगे हैं, साल खत्म होने लगा है, वो एक कंसर्न है। तीसरा ऑफ कोर्स जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस इंडिया की बताई जाती हैं, एफपीआई आउटफ्लोज हैं, वो भी एक चिंता की बात यहाँ पर है। और चौथा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिस तरह से हमने यहाँ पर मार्केट्स को बनता हुआ देखा है और जिस तरह की गिरावट यहाँ पर आई है, ऐसा लगता है कि जो मंदी है ये शायद थोड़ी सी और यहाँ पर गहरा सकती है। ज़्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मानते हैं कि अगर 90 का स्तर निकलता है तो फिर कुछ और गिरावट आप यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट आती है, कोई ऐसी न्यूज़ आती है जहाँ से सपोर्ट मिले, तो हम 88.5 की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स थोड़ा सा और डिप्रिसिएशन ऑन कार्ड्स।